सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रिलैक्सेशन। ये भी जो है एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक है एमआरआई का, क्योंकि एमआरआई पढ़ने से पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसमें इसके बेसिक्स सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप आगे जो है एमआरआई के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। जैसे कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर डिस्कस किया हुआ था उसमें मैंने हिस्ट्री, उसके बेसिक्स और जो उसका प्रिंसिपल था वो जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। आज जो हम बेसिक आएंगे फिर से रिलैक्सेशन पे। जो रिलैक्सेशन है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन जैसे मैग्नेटाइजेशन है वैसे ही हमारे पास क्या होता है, रिलैक्सेशन भी। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि हमारे जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी मैंने बोला था हमारी बॉडी में हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्रीली प्लेस्ड होते हैं। लेकिन जब उसको हम कहाँ डालते हैं, जब हम उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो चले जाते हैं कहाँ पे, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करते हैं, अलाइन करते हैं खुद को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। कौन, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स अलाइन है कहाँ पे, अलोंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने रिप्रेजेंट की है जेड एक्सिस पे। अब जब ये क्या करते हैं, यहाँ पे आर एफ पल्स हम अप्लाई करते हैं। आर एफ पल्स हमारा 90 डिग्री पल्स है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है ये यहाँ से फ्लिप करके चले जाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। और जब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है आर एफ पल्सेस को हम हटाते हैं, जब ऑफ करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स वापस चले जाते हैं कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। और इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में ये जो है एनर्जी लूज करता है। वही एनर्जी लूज जो होती है उससे ही हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, एमआर सिग्नल। अब यहाँ पे देखते हैं पहले रिलैक्सेशन होता क्या है। रिलैक्सेशन हो गया, जो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे उनकी रिकवरी, उनका रिटर्न होना टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट कौन सी है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस में, जो हमारे पास उसकी ओरिजिनल स्टेट है वहाँ पे जब ये चले जाते हैं आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय द आर एफ पल्सेस। हमने बोला कि जब हमने क्या किया, आर एफ पल्स लगाए तो ये क्या हो गए, इन्होंने फ्लिप किया किस में, ट्रांसवर्स एक्सिस में। लेकिन अब जब ये वापस आएंगे, अब क्या करेंगे, जब ये वापस आएंगे, पहले ये फ्लिप हुआ ट्रांसवर्स एक्सिस में, अब जब ये वापस आएंगे, जब आर एफ पल्सेस को हमने ऑफ किया तो ये क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे मेन मैग्नेटिक फील्ड में और ओरिजिनल स्टेट में। इसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने यही बोला कि जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे वो कहाँ पे अलाइन थे, अलोंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड। मेन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। अब ये चले जाते हैं कहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस में। कब, जब हमने ऑन कर दिए आर एफ पल्सेस को। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसवर्स एक्सिस से वापस आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। कब, जब हम क्या करते हैं, आर एफ पल्सेस को ऑफ करते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन जो हमारे पास दो तरह से होती हैं, दो तरह की हमारे पास रिलैक्सेशन है। एक है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन और दूसरा हमारे पास आ गई ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। पहला हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन होता क्या है। जैसे कि रिलैक्सेशन मैंने बोला रिकवरी। रिकवरी क्या होगा, ये हमारे पास जब हाइड्रोजन प्रोटॉन्स रिकवर करेंगे, क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, वापस आएंगे टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। मीन्स के जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की तरफ जब वो वापस आ जाएंगे, दैट इज नाउन एज लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। इसका एक और नाम भी है सिपिन लैटाइस रिलैक्सेशन। अभी ये सिपिन लैटाइस रिलैक्सेशन इसको इसी के नाम पे पड़ा है, क्योंकि जो प्रोसेस अंदर होता है उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है सिपिन लैटाइस रिलैक्सेशन। अब ये लैटाइस क्या होता है या लैटिस क्या होता है, ये होते हैं सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। जो भी हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के सराउंडिंग में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ही बोलते हैं लैटाइस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ऐसा है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कब,
जब हमने क्या किया यहाँ पे एनर्जी जब दे दी हमने इनको, किनको, जब हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को एनर्जी दे दी हमने क्या किया, आरएफ पल्सेस दिए। वो आरएफ पल्सेस कहाँ जाते हैं, इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को हाई एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं आरएफ पल्सेस को ऑफ करते हैं, या हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को जो है क्या करना पड़ता है, इनको तो वापस आना है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में, लेकिन उस टाइम ये क्या करते हैं जो है अपनी एनर्जी को जो है लूज़ करते हैं, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में। किसमें, सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पिन लैटाइस रिलैक्सेशन। स्पिन हो गए जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं, और लैटाइस जो है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन ये सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। सराउंडिंग में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनमें चली जाती है ये सारी एनर्जी। अब यहाँ पे जो रिकवरी होती है दैट इज़ 63%। 100 में से 63% क्या होती है, रिकवरी होती है। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है जो आपके लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है उसका परसेंटेज कितना होता है, उसका होता है 63% आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे जो इसका टाइम, जितना टाइम इसको लगेगा वापस आने में, द टाइम टेकन बाय लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टू रिकवर्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जब इसको ओरिजिनल स्टेट में वापस आना होगा तो उस टाइम को हम बोलते हैं T1, उसको बोलते हैं क्या, T1। अब यहाँ पे फैट और वाटर, इन केस ऑफ T1 फैट्स का जो T1 होता है शॉर्ट होता है और वाटर में लॉन्ग T1 होता है। इसलिए आपको बोला मतलब देखने को मिलता है कि T1 में आपको फैट ब्राइट दिखेगा और फ्लूइड्स जो है आपको डार्क दिखती हैं। कहाँ पे, T1 वेटेड इमेजेस पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी का इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, बिटवीन द स्पिन्स। लेकिन वहाँ पे स्पिन के बीच में नहीं हो रहा था। स्पिन मीन्स हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो रोटेट करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पिन। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे थे सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ। वो स्पिन नहीं कर रहे थे, वो बस क्या कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे। उनको उन्होंने एनर्जी दे दी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी एनर्जी दे देते हैं अपने ही जैसे स्पिन्स को। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है किस में, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में। मीन्स के जब यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं कहाँ, इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। कहाँ पे, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में लॉस करते हैं एनर्जी, तभी जाके वो ऊपर आते हैं। दूसरी इसकी, तो वो कहाँ चले जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट में रिकवर होते हैं। दूसरा इसी का है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स लॉस देयर एनर्जी टू रिकवर्स इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। मीन्स कि इसकी ओरिजिनल स्टेट में। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 37%। कितनी होती है यहाँ पे, 37%। अब यहीं पे एक और लाइन नीचे लिखी गई है कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू लो एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। अब इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए कि ये हमारी एक डायग्राम है जिसमें ये साइड से क्या है, मैग्नेट, और ये हमारे पास है पेशेंट बीच में जिसके ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं। अब जब हमने क्या किया, आरएफ पल्सेस अप्लाई किए। क्या करें, हमने आरएफ पल्सेस को अप्लाई किया। तो आरएफ पल्सेस अप्लाई करने से ये क्या हो गए, ये चले जाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस में। अब ये जो यहाँ पे लो एनर्जी स्टेट, ये लो एनर्जी स्टेट प्रोटॉन है और ये हाई एनर्जी स्टेट प्रोटॉन है। अब ये क्या करता है, ये आरएफ पल्स से एनर्जी मिलती है किसको, इस लो एनर्जी स्टेट वाले को। अब इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जब एनर्जी इनको मिलती है तो ये क्या करते हैं, सारे एक साथ आ जाते हैं और जैसे सोल्जर्स आपस में मार्च करते हैं, जैसे वो परेड करते हैं एक साथ, बिल्कुल ये भी क्या करते हैं वैसे ही रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब टाइम होता है, जब टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम हो जाता है, जब आरएफ पल्सेस को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तब ये क्या होता है, ये जो है अपनी जो है एनर्जी किसको देता है, अपनी लो एनर्जी स्टेट वाले स्पिन को, ना कि हाई
एनर्जी वाले को, अब ये देगा अपने लो एनर्जी वाले को। तो जब ये लो एनर्जी वाले को देगा, जब इसको हाई एनर्जी मिली तो इसने क्या किया, अपनी स्पिन चेंज करके ये लो एनर्जी से किस में, हाई एनर्जी में। मैंने बोला यहाँ की तरफ हाई है और यहाँ की तरफ लो एनर्जी है, तो ये चला गया हाई एनर्जी स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसने फिर अपनी एनर्जी इसको दे दी, किसको दे दी, इस नीचे वाले को जिसको लो एनर्जी है। खुद ये वापस कहाँ आया, लो एनर्जी स्टेट में, लेकिन जिसको इसने एनर्जी दी वो क्या है, वो चला गया हाई एनर्जी स्टेट में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिर इसने भी अपनी एनर्जी किसको दी, लो एनर्जी वाले को। तो जब लो एनर्जी वाले को दे दी, खुद ये चला गया किस में, लो एनर्जी में, कहाँ से, हाई एनर्जी में, और जो लो एनर्जी वाला था वो कहाँ चला गया, हाई एनर्जी में। अभी आप देखते हैं कि जब भी एनर्जी हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें लॉस होता है। मीन्स के जब इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, पहले अगर 100% एनर्जी थी, फिर ऐसे ही करके 70 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई। ऐसे ऐसे करके क्या होता है, पूरी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कोहेरेंस, लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस, यही होता है लॉस ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन हमारे पास मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 37%। मीन्स के 63% जो हमारे पास था वो तो रिकवर हो गया, लेकिन जो 37% हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन्स थे उन्होंने अपनी एनर्जी क्या कर दी, बिल्कुल ही लूज़ कर दी। वहाँ पे सिग्नल यहाँ पे जो हमारे पास है वो मिला ही नहीं। और यहाँ पे जो 37% है वो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्नल लॉस हो गया। अब आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, पहले लो एनर्जी से फिर हाई एनर्जी में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है, फिर वापस इधर जा रही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो रही है, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है और उसकी वजह से प्रोड्यूस क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये चली जाती है रिसीवर कॉइल पे। कहाँ पे, रिसीवर कॉइल पे। अब ये रिसीवर कॉइल क्या है, ये कनेक्ट होती है वोल्टेज के साथ। किसके साथ, वोल्टेज के साथ। अब ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, इससे इस कॉइल में क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। क्या होती है, करंट इंड्यूस होती है। बाद में यही करंट क्या होती है, कन्वर्ट होती है हमारे पास एमआर सिग्नल में। और आपको याद रखना है यही कि जो आपका सिग्नल मिलता है वो मिलता है आफ्टर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है, जो फैट के केस में शॉर्ट होता है क्या, T2। यहाँ पे क्या होता है, फैट्स का T1 भी शॉर्ट है, T2 भी शॉर्ट है। वाटर का या फ्लूइड्स का लॉन्ग T2 है और लॉन्ग T1 है। लेकिन T2 के केस में हमारे पास फैट दिखता है डार्क और फ्लूइड्स दिखते हैं वाइट। कहाँ, T2 वेटेड इमेजेस पे। अब यहाँ पे जो टाइम इसको वापस लगेगा रिकवर होने में, द टाइम टेकन बाय द हाइड्रोजन प्रोटॉन्स टू रिकवर्स इटसेल्फ फ्रॉम ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, दिस इज T2। और इसको ऐसे भी आप लिखोगे कि कितनी एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू रिकवर इन ओरिजिनल स्टेट इज नाउन एज ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन।